एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन मैंने देखा है लोगों को रिप्लाई करते वक़्त, जब उनसे बात की जाए कि आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? उसके ऊपर लोग कहते हैं कि हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है कि हम कहीं सेविंग कर सकें या इन्वेस्ट कर सकें, हमारे पैसे सारे खर्च हो जाते हैं। तो मैं कभी भी बिलीव नहीं करता। और उसका रीज़न ये है कि आज आप अगर किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर आपको टैक्स लग सकता है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे उसके बाद? अगर आपकी इनकम एकदम से लेट्स से 10% 20% कम हो जाती है, भले वो टैक्स की कंडीशन में हो, भले वो इन्फ्लेशन की कंडीशन में हो, भले वो आपको आपकी किसी वजह से जॉब के अंदर सैलरी कम हो जाए, इनकम कम हो जाए, भले आपको लेट्स से जॉब लॉस हो जाए और उसके बाद आप किसी और जॉब में जाते हैं, वहाँ पर आपको सैलरी कम मिल रही है। अगर फॉर एनी रीज़न आपकी सैलरी 10% 20% 30% कम हो जाती है, उस कंडीशन में भी तो आप करेंगे ना काम, गुज़ारा करेंगे। तो हर सूरत में आपको जब गुज़ारा करना है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी सैलरी कम है और उसकी वजह से आप सेव एंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपकी जो भी सैलरी है आप उस पे गुज़ारा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हर सूरत में अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है और अपनी जो ओवरऑल सिचुएशन है अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव करना है, ताकि आपके पैसे ज़्यादा आएँ। इनकम बढ़ने से ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम चाहे आपकी सैलरी कुछ भी हो, उसके अंदर आपको हर सूरत में सेव एंड इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे आज। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सेविंग्स की। आप किस तरह से कोई 8 मेथड मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से आप यूएई में रहते हुए, अगर आप यूएई के अंदर हैं और ये चीज़ बाकी मुल्कों में भी इम्प्लीमेंट होगी उसी तरह से जिस तरह से मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक़्त पर्सपेक्टिव यूएई का होगा, तो यूएई के अंदर रहते हुए अगर आप 8 ऐसी चीज़ें मुझसे पूछें कि कहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं सेव करने के, मैं आपसे वो बात करूँगा। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो लोग दुबई में रहते हैं या यूएई में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको इस बात का आइडिया होगा कि आपकी यहाँ पर फैमिली कम से कम, कुछ लोगों की होती है फैमिलीज़, पूरी-पूरी फैमिलीज़ यहाँ रह रही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर फैमिली प्रेशर कम होता है और फ्रेंड्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, पीयर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। आप जिन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, जो फैमिलीज़ आपके साथ रहती हैं, जिनसे आप वीकेंड पे मिलते हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। और नॉर्मली प्रेशर क्या होता है, लेट्स से किसी फलाना दोस्त ने आपकी बहुत ज़बरदस्त नई गाड़ी ले ली, किसी ने अपने लेट्स से घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर लिया। इस तरह के पीयर प्रेशर्स बहुत सारे आते हैं, फैमिलीज़ की तरफ से भी आते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपकी गैदरिंग है, आपको उस पे रिव्यू करना चाहिए कि आपको उनके साथ रहना है। अगर तो फर्ज़ करें बहुत सारे लोग होते हैं जो वाक़ई जो एफ्लुएंट होते हैं और जो खर्चा कर सकते हैं, और वो उस खर्चे में कोई बुराई नहीं है, आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसको दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो सही नहीं है। अगर उस तरह से कोई है, तो आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। और अगर कोई जेन्युइनली जिसके पास पैसे हैं और वो खर्च कर सकता है, तो आप अगर उसके साथ कोप कर सकते हैं, अपने मेंटल लेवल के ऊपर आके, अपने सोशियो इकोनॉमिक्स लेवल के ऊपर आके उनसे डील कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। और अच्छा है कि आपको अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा अच्छे लोगों के साथ बैठने में। लेकिन अगर उसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं किसी ऐसे बंदे को देखकर जो आपकी गैदरिंग के अंदर है, जो लेट्स से बहुत महँगी गाड़ी लेके आ रहा है और आपको भी शौक हो रहा है कि अब उसी जैसी गाड़ी लेनी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस चक्कर में सिर्फ़ एक नई गाड़ी लेते हैं या इतनी महँगी गाड़ी लेते हैं कि उनके दोस्त ने कोई इस तरह की गाड़ी ली है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो अपने अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज कर दें। अगले पॉइंट पे जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, और मैं एक न्यूज़लेटर भी निकालता हूँ। न्यूज़लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। मैं उस एवरी वीक ऑलमोस्ट न्यूज़लेटर मेरा आता है, उसके अंदर मैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ जो मेरे साथ मैं एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ। कभी-कभी हो सकता है मैं उन चीज़ों को वीडियोज़ में के ऊपर बात ना करूँ, तो आप प्लीज़ उस न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो एज़ आई सेड, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अपनी अपनी जो गैदरिंग है, उसको रिफाइन कर दें, कुछ इम्प्रूव कर दें। अब दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि मैं जब से यूएई के अंदर हूँ, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ एंटरटेनर की। वो ऐप बड़ी ज़बरदस्त है। मैं अगर आपको उसकी अपनी यूसेज दिखाऊँ उस ऐप की, कि वो किस तरह से पिछले कुछ सालों में मैंने किस तरह से उसको यूज़ किया, क्योंकि ये एंटरटेनर जो ऐप है, ये शुरू में आई थी लेट्स से 2000, आई डोंट नो, आई जब जब से मुझे याद है, जब से ही शायद है, 2010 से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन उस वक़्त ये पेपर फॉर्मेट में आती थी। अब ये ऐप की फॉर्मेट के अंदर आ गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये 2014-15 से आई थिंक ये ऐप के अंदर है और मेरा रिकॉर्ड इसके अंदर है, आपको नज़र आएगा यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसके अंदर लाइफ टाइम के अंदर क्या सेविंग की है और किस तरह से वो नज़र आ रहा है। आप ये देख सकते हैं 2015 के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने इसके अंदर स्पेंड किया था। जब सेविंग ज़्यादा आ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है स्पेंड भी मैंने किया होगा ना, ऑलमोस्ट 5000 दिरहम की मैंने स्पेंड की थी। 2015 वाज़ द बेस्ट ईयर, क्योंकि उस टाइम पर मैं कतर से नया-नया मूव किया था यहाँ पर दोबारा से, और इट वाज़
कतर मेरे लिए कोई इतनी अच्छी मेमोरीज़ नहीं थी वहाँ पर, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा था। मैंने यहाँ पर काफ़ी स्पेंड किया था और ये 2015-16 के अंदर भी स्पेंड अच्छा था मेरा। उसके अंदर मैं आपको बताऊँ, ये बाय वन गेट वन एक ऐप है और इसके अंदर आप ऑलमोस्ट 400-500 दिरहम की ये ऐप है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको शौक है फाइन डाइनिंग का या लेट्स से सिल्वर डाइनिंग का या और फास्ट फूड का, तो उसके अंदर आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। काफ़ी पैसे बचते हैं। लेकिन अब आप देखें कि 2000 लेट्स से अगर हम बात करें 2000 लेट्स से 2022 के अंदर, क्योंकि मेरा आना-जाना इतना बाहर कम हो गया थोड़ा-सा, तो वो मैंने देखा है कि मेरी यूसेज भी उसी तरह से कम हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हर चीज़ आपको डेटा से नज़र आ जाती है। तो आपको अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये ऐप लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप लेट्स से बाहर जाना चाहते हैं, इफ यू आर अ यंग फैमिली, आपको लेट्स से स्पेंड करना है बाहर जाकर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल पैसे दें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह की ऐप यूज़ करते हुए शर्म महसूस करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे अपने बॉस जो लोकल्स हैं, वो मुझसे स्वैप करते हैं इसके वाउचर्स, क्योंकि वो लोग उस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जो शायद मैं ना जाऊँ, और मैं शायद उस तरह के रेस्टोरेंट में जाता हूँ जो जो इसके अंदर मौजूद हैं, वो शायद ना जाएँ। तो हम लोग आपस में पिंग कर लेते हैं इनके वाउचर्स। तो जब लोकल्स इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, जब गोरे इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, तो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि हम देसियों में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों में, इस तरह की क्या ईगो है कि उनको इस तरह की ऐप्स यूज़ नहीं करनी है, उनको लगता है कि उनकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। अगर आपको एन्जॉय करना है, तो गो अहेड एंड एन्जॉय। इस तरह की ऐप्स यूज़ करें, बाय वन गेट वन की। अब मैं इसको ये नहीं कहता कि आप इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि सेविंग तो एक जगह हो रही है, लेकिन वहीं पर एट द सेम टाइम आप स्पेंड भी कर रहे हैं। तो अगर आपको वाक़ई में स्पेंड करना है, तो फिर आप इस तरह की ऐप्स यूज़ करें और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिफोर वी गो इंटो द नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगले पॉइंट की तरफ चलें, तो अगला पॉइंट है, आप अपने, क्योंकि जब यहाँ पर आप रहते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, लेट्स से गल्फ के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक स्कूलिंग फ्री नहीं है। आई मीन पब्लिक स्कूलिंग है ही नहीं और स्कूलिंग फ्री नहीं है। तो यहाँ पर आपको महँगे से महँगा स्कूल भी मिल सकता है, सस्ते से सस्ता स्कूल भी मिल सकता है। यूएई की एक अच्छी बात ये है कि, और ख़ास तौर पे दुबई की एक अच्छी बात ये है कि आपको सस्ते से सस्ता स्कूल आपको मिल जाएगा, लेट्स से 5000 दिरहम का पर एनम उसकी फीस होगी। महँगे से महँगा स्कूल आपको मिल जाएगा, लेट्स से 150,000 दिरहम्स का। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, साल की फीस की बात कर रहा हूँ मैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ भेजना है। आप एक इक्विलिब्रियम देख लें उसके अंदर, जहाँ पर आप सेट होते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि महँगे स्कूल्स में भेजें। भले बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो एजुकेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, वो रिइम्बर्स हो रहे होते हैं अपनी कंपनी से, जो कि अब एक डिफरेंट ट्रेंड बन गया, अब नहीं करती कंपनीज़, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी हो रहे होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि ओवर एंड अबव वो जो अलॉटमेंट हुई हुई है बजट की, वो उससे ऊपर चले जाएँ। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। उसके 2-3 रीज़न्स हैं, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। लेट्स से आपके स्कूल की जो एलोकेशन है, उसका बजट आपको मिल गया है अपनी कंपनी की तरफ से, लेट्स से 15,000 दिरहम मिल गया है, लेकिन आपको जो स्कूल समझ में आ रहा है वो 20,000 दिरहम का है। आप कहते हैं नहीं यार, मैं 15,000 दिरहम की जगह 20,000 खर्च कर लूंगा, 5,000 दिरहम ही तो ऊपर है। लेकिन उसका उसका फर्क क्या पड़ेगा? उसके फर्क में एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। उसका फर्क इस तरह से पड़ेगा कि आप जब 15,000, एक तो ये कि आपकी कंपनी ने आपको वो जो पैसे दिए हुए हैं, वो आपकी सैलरी से ही निकाल के दे रहे हैं ना, वो अलग से तो कोई चीज नहीं है। तो आपकी सैलरी एक तरह से उसके अंदर कम हो रही है जब आप उसके अंदर ओवर एंड अबव जा रहे हैं 15,000 दिरहम से, एज एन एग्जाम्पल। अब जब आप 20,000 दिरहम वाले स्कूल में जाएंगे, तो 5,000 दिरहम आप तो एडिशनल पैसे दे रहे हैं। प्लस ये कि जब उस स्कूल के अंदर आप ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो वो भी उसी तरह की एक्सपेंसेस होगी जिस तरह से वो स्कूल है, और उसी तरह से उसके रेट्स भी बढ़ेंगे। ऑल्दो के ट्रांसपोर्ट के रेट्स एग्जैक्टली स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत हद तक वो चीजें इन्फ्लेट कर रही होती हैं अलॉन्ग साइड। जब ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो साथ में मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज से कोई 4 साल पहले मेरे बच्चे एक पर्टिकुलर स्कूल में जाते थे। वहाँ पर उस स्कूल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, और मैंने उस वक़्त स्कूल में इसलिए कराया था कि मैं कुछ दिनों पहले ही आया था। मुझे जब मैं कतर से मूव हुआ था यहाँ पर यूएई, तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैंने जहाँ भी ऑप्शन मिला, मैंने वहाँ करा दिया था। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल इनको निकाल दूँगा, लेकिन वो मेरा थोड़ी सुस्ती थी, मैंने उस टाइम पे नहीं निकाला। और फिर वहाँ पर जब मुझको उस सर्कल में गया मैं उस स्कूल के, तो मुझे पता चला कि भाई, स्कूल में बच्चों को स्पेन के ट्रिप्स करवा रहे हैं। और आप यकीन करें, उस स्कूल के अंदर जो स्पेन का ट्रिप हो रहा था, मैं 1 साल पहले ही आई थिंक, या 2 साल पहले, 1 साल पहले आई थिंक हम लोग यूके गए थे। और यूके में जो पूरी फैमिली का 2 हफ्ते का ट्रिप था, वहाँ पर उसकी हाफ प्राइस में एक बच्चे का 1 हफ्ते का ट्रिप स्पेन का कर रहे थे। तो इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह के एक्सपेंसेस जब आएँगे, वो उसी कंडीशन में आएँगे जब आप अपने लेवल से ऊपर जाएँगे। जब आप अपने लेवल के अंदर रहेंगे, तो आपके पास इस तरह के पैसे होंगे, आपकी कंपनी ने भी इस तरह का सेटअप किया होगा कि आप इस तरह के पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओवर एंड अबव जाएँगे, तो आपके पास वो खर्चे आना शुरू होंगे जो आपकी आपकी कंपनी ने आपके लिए फोर्सी नहीं किए होंगे। तो इसलिए
आप अपनी अगेन चादर फैल के इस तरह के काम करें। और मैं हमेशा बोलता हूँ स्कूल्स के अंदर एक्सपेंस करने के बजाय अपने बच्चों पे आप खुद टाइम लगाएँ और साथ में वो पैसे जो आप स्कूल में स्पेंड करेंगे, बजाय इसके कि वो स्कूल में स्पेंड कर दें सारे के सारे, आप उनको सेव करें और उनको यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेव करके रखें। बहुत एक्सपेंसिव है यूनिवर्सिटीज़, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो अगर आपको बाहर भेजना है बच्चों को, इट इज़ हेल ऑफ एक्सपेंसिव। और जब से ये इन्फ्लेशन बढ़ी है और ये सब कुछ हुआ है, तो जो ख़ास तौर पे लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, उनके लिए तो एक अलग डबल डबल वैमी है ना कि वो उनका जो एक्सचेंज रेट है, वो इतनी बुरी तरह से हैमर कर गया है। और जो लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, उनके लिए भी इतने आसान नहीं होता इतने एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में भेजना। तो वो पैसे आप कहीं इन्वेस्ट करें, और बहुत लंबा टाइम होता है बच्चों को, लेट्स से क्लास 1 से लेकर ईयर 13 तक जब वो पूरा टाइम गुज़ारते हैं, उसमें जो पैसे आपके सेव हो रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, रिकरिंग प्रॉफिट्स आपको मिल रहे होते हैं, उसको दोबारा से कंपाउंडिंग आप कर रहे होते हैं। कंपाउंडिंग पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं किस तरह से कंपाउंडिंग आपको फायदा कर सकती है। तो कंपाउंडिंग हो रही होती है, इवेंचुअली वो आपके पास इतना सम हो जाएगा खुद ही, बजाय इसके कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जाएं या कोई इस तरह की स्कीम लें जो आपको अपने बच्चों को खुद एक पॉट बनाना सिखाए वो आपको। बजाय इसके कि आप अगर मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब्ड हैं, तो आपको पता होगा कि आपको खुद किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपके बच्चों की एजुकेशन के पैसे जमा हो जाएँ, रादर देन स्पेंडिंग दैट मनी ऑन योर स्कूल, जो स्कूल्स के अंदर आप एक्सपेंस करेंगे। और महँगे स्कूल्स का एक और ड्रॉबैक जो होता है वो ये कि दुबई के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, और उसके ऊपर आप अच्छे स्कूल में जाएँगे तो आपको बहुत फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, जो कि इन केस अगर आप मूव करते हैं किसी और मुल्क के अंदर, हो सकता है लेट्स से आप सऊदीया मूव करें, तो आपको वही चीज़ बहुत महँगी लगने लगे, आप शायद उसको अफ़ोर्ड ना कर सकें, और पाकिस्तान जाएँगे तो पाकिस्तान में तो शायद आपको उस तरह की फैसिलिटी मिले ही ना। तो इसलिए ये मूवमेंट के लिए भी बेहतर है कि आपको अपने एक लेवल डाउन रहना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा भी लेवल डाउन रह सकते हैं, जब आप इस तरह की डिसीजंस ले रहे होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा गाड़ी, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी सस्ती हैं, आप हमें क्यों कहते हैं कि सस्ती गाड़ी लें? मतलब कम से कम प्राइस उसमें दें, क्योंकि जो गाड़ी लेट्स से यहाँ पर आपको पाकिस्तानी लेट्स से 60 लाख की मिल रही है, वो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर वही गाड़ी डबल प्राइस या ट्रिपल प्राइस में मिल रही होती है। मैंने गाड़ी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या है गाड़ी लेने का, वो यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर पूरी तरह से बताया था कि जब आप गाड़ी ले रहे हो तो उसके अंदर अगर आपके पास कैश है, इट्स नथिंग लाइक इट। आप कैश के ऊपर गाड़ी ले रहे हो, आप जिस तरह की भी गाड़ी लेना चाहते हैं ले लें। लेकिन अगर आप लोन पे ले रहे हैं, तो फिर उस क्राइटेरिया को आप ज़रा उस फ़ॉर्मूले के ऊपर आ जाएँ, और उस फ़ॉर्मूले के ऊपर आप रख के देखें, आपको गाड़ी समझ में आ रही है तो ठीक है। अगर आप फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया पे आ रहे हैं तो बड़ी गाड़ी ले लें। लेकिन अगर उस फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया पे नहीं आ रहे, तो फिर आप बड़ी गाड़ी सिर्फ़ शौक के लिए ले रहे हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरे ख़्याल से वो एक पेट्रोल सस्ता नहीं रहा है, पेट्रोल बहुत महँगा हो गया है। आप जब गाड़ी लेंगे तो आप उसको उसी तरह से चलाएँगे भी, मेंटेनेंस भी आएगी उसकी, डेप्रिसिएशन भी होगी उसकी, हर तरह से जो है वो आपको हिट कर रही होगी। और इवेंचुअली जब आप इस मुल्क को छोड़ के जाएँगे, मैंने ये देखा है कि यूएई को आप जब छोड़ के जाते हैं, चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ जा रहे हो, चाहे आप बैक होम पाकिस्तान जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, आपको उसके अंदर डाउनग्रेड लाना पड़ता है। गाड़ी के अंदर आपको डाउनग्रेड करना पड़ता है, भले आप वेस्टर्न कंट्रीज़ जा रहे हो। शायद यूएस के अंदर उस तरह से ना हो, यूएस के अंदर बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी जो मज़े गाड़ियों के यहाँ पर है ना इस मुल्क में, वो आपको शायद किसी और मुल्क में नहीं मिले, तो अगेन आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा, फ़ायदा क्या? अगर आपको शौक के लिए लेना है, अगेन एज़ आई सेड उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि क्या उसका क्राइटेरिया होगा, क्या फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया है गाड़ी लेने का। अगला पॉइंट भी गाड़ी से रिलेटेड है, फ़ाइन्स से बचें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ाइन्स लगते हैं यूएई के अंदर। मैं किसी ज़माने में हर साल कम से कम 1000 दिरहम दे रहा होता था फ़ाइन्स के, और फ़ाइन्स बहुत आराम से लग जाते हैं। मतलब आप किसी भी छोटे-मोटे काम से निकलेंगे घर से और सीट बेल्ट नहीं लगाई और कहीं पुलिस ने देख लिया, तो आपको फ़ाइन लग जाएगा। तो अब तो ऐसा हो गया कि मुझे एक वीडियो पे किसी ने बोला भी था, कि एक कमेंट था कि आपने अगर पाकिस्तान में होते तो शायद ये सीट बेल्ट नहीं लगी होती। तो ये इसी की करामात है। एक-एक फ़ाइन के ऊपर 600-600 दिरहम, यानी कि 36,000 रुपए पाकिस्तानी, 40,000 रुपए पाकिस्तानी, ये मिनिमम बेयर मिनिमम से स्टार्ट होता है यहाँ से फ़ाइन। तो इसलिए आप सोचें जब इतने ज़्यादा फ़ाइन्स होंगे तो ऑटोमैटिकली बंदा केयरफुल हो जाएगा। उसके बावजूद, केयरफुल होने के बावजूद लोगों के फ़ाइन्स लगते हैं। मेरे अपने हर साल फ़ाइन लगते थे, अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा अभी तक कोई फ़ाइन नहीं लगा। लेकिन आई डोंट नो, ये मैंने कुछ जल्दी कह दिया, लेकिन हो सकता है अभी कुछ टाइम है 1-2 महीने रजिस्ट्रेशन में। लेट्स सी कि लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मैंने इस साल कोई फ़ाइन अभी तक नहीं लगा है। और ये मैं कहता हूँ कि हर बंदे को थोड़ा-सा विजिलेंट हो जाना चाहिए, थोड़ा-सा अच्छी ड्राइव करनी चाहिए। उसमें आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ब बनती है, अगर आप एक अच्छे स्पीड से चलाते हैं, एक
स्टडी स्पीड से चलाते हैं, हल्के फुट से चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी की एवरेज भी अच्छी होती है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी अच्छी रहती है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा मसले नहीं निकलते। प्लस ये कि पेट्रोल कंजम्पशन भी अच्छी होती है और फाइन्स का खतरा भी कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम बेहतर हो जाएगा। आपकी इकोनॉमी, आपकी जो एवरेज है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट, अगेन इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। इस मुल्क के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड को बड़ा स्मार्टली यूज करना है। अगर आपको वो स्मार्टली यूज करना नहीं आता, तो मैं तो सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक अलग से कोर्स बनाना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कोर्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए क्रेडिट कार्ड को यूज करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना आता। क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 50 से 55 हजार दिरहम इन द लास्ट 13 ईयर्स यहाँ पर रहते हुए क्रेडिट कार्ड से बनाए। अब उस पे लोग परेशान हो जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ, लेकिन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। और इस पे तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स तो काउंट ही नहीं किया ना, कि अगर मैंने उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया होता तो क्या होता है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कैश मैंने इतना जनरेट कर लिया है। कैसे किया है वो मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई है, उस पे बात की हुई है। लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना आता तो बिल्कुल भी यूज ना करें, खास तौर पे इस मुल्क के अंदर जहां पर हर चीज इतनी एक्सेसिबल है। आराम से आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करें और जो आपको लेना है ले लें। कोई आपसे नहीं पूछता, मिनिमम पेमेंट पे लेना है लें, ईएमआईज करवानी है उस पे ले लें, किसी चीज पे भी ले लें। कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है यहाँ पर, जो चीजें आपको पसंद हैं आप ले सकते हैं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड्स को बड़े ध्यान से यूज करना पड़ेगा। आपको अगर स्मार्टली यूज नहीं करना आता क्रेडिट कार्ड, तो बिल्कुल भी यूज ना करें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स के अंदर एयरपोर्ट लाउंजेस भी मिलते हैं, आपको फ्री एक्सेस ऑफ एयरपोर्ट लाउंजेस भी होता है। आप जो खर्चा, अगर आप, मैं तो वैसे कभी भी ना करूँ एयरपोर्ट लाउंज में अपने पैसों से, तो शायद कभी भी ना जाऊँ, खासतौर पर जब छोटी फ्लाइट होती है उसके लिए मैं कभी भी एयरपोर्ट लाउंज अपने पैसों पे ना जाऊँ। लेकिन जब मुझे एक फैसिलिटी फ्री की मिली हुई है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो व्हाई नॉट टू अवेल दैट, वो मुझे मिल जाती है। प्लस ये कि बहुत दफ़ा क्रेडिट कार्ड के अंदर 0% आपको फीस के ऊपर, प्रोसेसिंग फीस भी कुछ नहीं होती है, और उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट का लोन मिल जाता है एक सर्टेन अमाउंट के टाइम के लिए, जो कि फ्री लोन होता है। वो भी आप देख सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर, लेकिन अगेन स्मार्टली यूज करें। अगर स्मार्टली यूज नहीं करना आता तो बिल्कुल भी यूज ना करें। इस मुल्क के अंदर फाइनेंशियल लीकेजेस बहुत आराम से आपके साथ हो सकती हैं। कल ही मुझ जैसा बंदा जो कि कैलेंडर के अंदर इस तरह की चीजें लिख के लगाया हुआ होता है, कल मैं असल में क्रिकेट वगैरह से मुझे इतना कोई शौक नहीं है, लेकिन बच्चों को है। तो बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि स्टार्स प्ले एक यहाँ पर सर्विस है, उसके अंदर आप उसकी सर्विस ले लें 1 महीने के लिए, जो हमारा T20 चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं। उसके बाद मेरे पास कैलेंडर के अंदर डे फिक्स था जब मैं उसको डिसेबल करनी थी वो सर्विस। फॉर सम रीज़न मैंने उसको डिले किया, 1 दिन डिले किया, मुझे याद था, मेरे दिमाग में था, और अगले दिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं कर दूँगा उसको, क्योंकि 2 दिन पहले का मैंने कैलेंडर में लगा लिया था उसको। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी था कि मैं उस चीज़ को, उनकी वेबसाइट पे नहीं जाने के लिए मुझे टाइम चाहिए था। वो नहीं कर पाया, और मेरे पास एसएमएस आया कि भाई आपका अकाउंट चार्ज हो गया है, वो अगले महीने के लिए। तो अगले महीने खैर वो अगली T20 चल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन लीकेजेस का पॉइंट ये है इसका, कि लीकेजेस बहुत होती हैं। ऑटो डेबिट के ऊपर आप लग जाते हैं, इसके अंदर आपके मल्टीपल चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। लोग नेटफ्लिक्स की नेटफ्लिक्स, खैर यहाँ का फिनोमेना तो नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में जो लोग नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे होते हैं या इस तरह की स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, हर महीने एक तरह का वो आपका खर्चा बंध जाता है। वो खर्चा ऐसा नहीं होता कि आप रोक सकें, वो खर्चा आपका चलने लगता है। जैसे मैं स्टार्स प्ले की बात कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा-सा भी इसको देखता, या किसी तरफ से भी मुझे प्रेशर आता कि हमें देखना है, तो ये एक उस तरह की नेसेसिटी बन जाती है जैसे इंटरनेट है। तो इस तरह की कोई नेसेसिटी ना बनाएँ जो आपकी हर महीने की नेसेसिटी और रेगुलर पेमेंट्स जाना शुरू हो जाएँ। लीकेजेस खत्म करें। पार्किंग यहाँ पर इस तरह की होती है कि लेट्स से आप कोशिश करें कि साल का एक दफ़ा में कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जो कि सस्ता पड़ता है, रादर देन पेइंग ऑन मंथली लेवल और लेट्स से डेली लेवल, क्योंकि उसके अंदर आप फाइन्स भी पे कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने पार्किंग के लिए गाड़ी लगाई है और वहाँ पर टिकट डालना भूल गए आप, या आपने रिन्यू करना भूल गए। तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा में आप पूरे साल का ले लें, ताकि इस जो रेगुलर आपकी जो लीकेजेस हैं फाइन्स की कंडीशन में, वो खत्म हो जाए। मैंने इसके अलावा बहुत सारे लोगों को देखा है जो जो काम वो लोग कर सकते हैं खुद, उसके लिए भी ये मुल्क इतना लेजी बना देता है आपको, कि वो भी आप थर्ड पार्टी से करवा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर चीप है। अगर यही चीज़ आप उठ के जाएंगे लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो वो वहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आप उस तरह की लीकेजेस को भी रोक सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम है, तो फिर मैं कहता हूँ कि आप अपने घर के काम खुद करें। जिस तरह मैं बहुत सारी चीज़ें अपने घर के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ड्रिलिंग वगैरह के काम होते हैं या फिक्सचर्स वगैरह के काम होते हैं, वो मैं खुद करता हूँ। हालाँकि मुझे पता है कि मैं किसी को भी बुला के बहुत सस्ते में कर सकता हूँ, लेकिन ये काम मुझे करने में मज़ा आता था।
अब तो खैर मेरे पास टाइम कम होता है, लेकिन उस टाइम पे जब मेरे पास टाइम था, उस टाइम पे मुझे ये काम करने में मज़ा आता था एंड आई थिंक कि मैं उसके अंदर वैल्यू क्रिएट कर रहा होता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। इसके अलावा मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जिस तरह से किसी ज़माने में, बल्कि अभी भी जुमे की नमाज़ जब पढ़ने जाते हैं, तो लोग अपनी गाड़ियाँ खुली छोड़ के चले जाते हैं। मतलब इतनी गर्मी होती है यहाँ पर, वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन गाड़ी लोग खुली छोड़ के चले जाते हैं। हालाँकि गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया हुआ है कि आप गाड़ी गाड़ी खुली छोड़ के नहीं जाएँगे। यह ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर बहुत सब, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा सेफ है, लेकिन गाड़ियाँ चोरी भी होती हैं यहाँ पर। आपकी गाड़ी जब खुली आपने छोड़ के गए, सिर्फ़ इसलिए कि एसी चल रहा है, ताकि मैं वापस आऊँ तो ठंडी-ठंडी गाड़ी के अंदर बैठ जाऊँ। आप इस तरह की जब चीज़ करेंगे ना, तो वो बेसिकली एक उसमें फ़ाइन अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अगर पुलिस ने वो चीज़ देख ली, क्योंकि जब आप गाड़ी खुली छोड़ेंगे और अगर चोरी होती है, तो वो चोरी होगी। वो कोई गन पॉइंट पे आपसे लेके नहीं जा रहा, वो आपकी नेग्लिजेंस की वज़ह से चोरी होगी। आपको इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे इस कंडीशन में। मैं ऐसे केस को जानता हूँ, 2010 में मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर वो गाड़ी बेचनी थी उनको। जब वो गाड़ी बेचनी थी आपको, तो आपको बेसिकली गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। जब आप किसी को, लेट्स से आपने कहीं ऐड लगाया और आपके पास कोई बंदा देखने आया, और फ़र्ज़ करें वो देखने आया, वो बंदा वो ज़बरदस्ती आपसे गाड़ी लेके भाग जाए, वो एक अलग केस है। लेकिन आपने उसको चाबी दी कि भई हाँ, तुम ड्राइव लेकर आ जाओ और फिर देख के बता देना मुझको कि गाड़ी कैसी है। वो बंदा अगर लेके चला गया, तो गलती किसकी हुई? इंश्योरेंस वालों ने उनको पैसे नहीं पे किए। इसी तरह से अगर आप इस तरह गाड़ी छोड़ के जाते हैं, और इस तरह से, मैं ये तो छोटा लेवल बता रहा हूँ ना, कुछ लोग अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट करके, और यू नेवर नो, मशीन है, इट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत सारी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं इस कंडीशन के अंदर। पुलिस ने आके देखा है, उस केस में जेल हुई है लोगों को, जो बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं और गाड़ी इस तरह खुली छोड़ के चले जाते हैं, एयर कंडीशन ऑन करके। बच्चे ना भी हों, तब भी आपके ऊपर नेग्लिजेंस आती है, आपकी गाड़ी चोरी होगी, वो आपके ऊपर नाम आएगा, इंश्योरेंस आपको पैसे नहीं देगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं इस मुल्क में रहते हुए। लीकेजेज़, अगेन एज़ आई सेड, उनको रोकना है हर सूरत में। मैंने वन ऑन वन सेशंस भी स्टार्ट किए हैं, अगर आपको वन ऑन वन सेशन मुझसे करना है मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें यूट्यूब, सोशल मीडिया, प्रोडक्टिविटी, पर्सनल फाइनेंस, मूविंग, रिलोकेशन, इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। मैंने वन ऑन वन सेशन का लिंक नीचे लगा दिया है, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं, यू कैन बुक द सेशन और उसकी फीस पे करके आप सेटिंग, हम लोग बात कर सकते हैं। 7 सैलरी हैक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरह अपनी सैलरी जब आती है आपके पास, तो कौन से वो हैक्स हैं जो आपको करने चाहिए ताकि अपनी सैलरी को सही जगह पर इन्वेस्ट या सेव कर सकें। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के हैं, यूएई के अंदर रहते हुए, खास तौर पे इन्वेस्टमेंट के, वो कौन-कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर उसकी वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।